हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा जो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं तथा वह मुझे अपना कमेंट दे रहे हैं। आपके बीच में से ही मुझे एक कमेंट मिला है कि सर इस टेक्स्ट बुक्स का एक्सरसाइज 6D व 7D पर वीडियो बना दीजिए। तो आज का यह वीडियो आपके डिमांड पे आपके स्क्रीन पे दिख रहे इस टेक्स्ट बुक्स का है। तो आइए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6D, एक्सरसाइज 6D। तो एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ये। जिस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ए वाले को, उसी तरह इसका अदर जो पार्ट है वो बी सी डी जो भी हो वो इसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन यानी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, उसका सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। तो इसके लिए हमें एक रूल जानना बहुत ज़रूरी है, बोर्ड मास। तो आइए हम सबसे पहले बोर्ड मास को समझें। यदि बोर्ड मास को समझ गए तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। तो बोर्ड मास का रूल क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी वे में समझ में आ जाए और आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो बोर्ड मास, सबसे पहले हम यहाँ बोर्ड मास लिख देते हैं, BODMAS, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास एक्चुअली में इसका फुल जो नेम होता है वो बी बोर्ड मास होता है। क्या होता है? वी। यहाँ पे एक आ जाएगा वी बोर्ड मास। ठीक, चूँकि ये क्लास 4th का क्वेश्चन है तो इसलिए हम वी बोर्ड मास को हटा देते हैं। यहाँ से क्या कर देते हैं? वी को हटा देते हैं। जो आपके ज़रूरी में है, जो आपके आवश्यक है, आपके लिए ज़रूरी है, वही मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको बारे में जान लेते हैं, बोर्ड मास होता क्या है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट कैसे होते हैं? या तो ऐसे होते हैं, या तो ऐसे होते हैं, या तो ऐसे होते हैं, ये सब ब्रैकेट होते हैं। ठीक। ओ का मतलब है ऑफ। ठीक, ब्रैकेट ऑफ। तो ऑफ में जैसे होता है 5 of 6, 5 of 6 या 7 of 8, ये ऑफ। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? ऑफ। आपके अभी एक्सरसाइज में मिलेगा तो उसके बारे में बताएंगे। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। फिर से एक बार समझ लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी हमें क्या काम करना है? हमें और कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। बोर्ड मास को ही फॉलो करना है, इसको ही हमें लेके चलना है। बी से ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहला काम, सबसे पहला वर्क होगा ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट ओ से ऑफ, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, उसके बाद से हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें इस रूल को फॉलो करना है, यानी जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें हम सबसे पहले इन सब को फॉलो करेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे हमें करना है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और साइड में इसको मैं लिख ले रहा हूँ। क्या है यहाँ पे? साइड में आपको समझाने के लिए BODMAS। तो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, इसका सॉल्यूशन है ये 5 × 8 + 7 × 9। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए क्वेश्चंस के हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो हम बोर्ड मास को फॉलो करेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन में ब्रैकेट भी नहीं है, मतलब इस तरह से कुछ नहीं है, ऑफ भी कहीं नहीं लिखा है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। तो ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो हमें क्या करना है? डिवाइड। तो हम पूरे क्वेश्चन में कहीं देखेंगे डिवाइड है?
पूरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कहीं भी डिवाइड है, तो कहीं भी यहाँ डिवाइड नहीं है। क्या करेंगे, एक बार हम फिर से समझा देते हैं आपको। यहाँ पे BOD, फिर से एक बार समझ लीजिए, BODMAS। इस पूरे क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन में ऑफ नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन में डिवाइड नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई हमें दिख रहा है, ऐड भी दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है। तो सब तो नहीं दिख रहा है, तो ये हम हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, M और AS। तो सबसे पहले हम काम करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई, किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो दो नंबरों के बीच में ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है और मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को देखेंगे। तो मल्टीप्लाई वाला ये देखिए, इन दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई है और इन दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले काम करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जा 40, ठीक। 9 7 जा या 7 9 जा 63। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई, ये प्लस है तो ऐसे ही। अब मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो मल्टीप्लाई का नंबर ख़त्म। अब उसके बाद क्या करना है, ऐड। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 40 और 63, ऐसे ऐड नहीं करना आता होगा तो ऐसे कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 10 63। ये हमारा आंसर हो। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन, इसका सलूशन। तो इसको हम सॉल्व देखते हैं। ये लिखा है 8 × 7 - 4 × 5, ये हमारा है। फिर वही रूल हमारा आ गया, BODMAS, बोर्ड मास, यही हम लिखेंगे। तो ब्रैकेट कहीं है, नहीं है। तो ब्रैकेट इन क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट हट गया। ऑफ, O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ कहीं भी नहीं है, तो इसको भी हटा दिया। डिवाइड, D का मतलब क्या हो गया, D का मतलब है डिवाइड। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं डिवाइड है, नहीं है, तो D भी हटा देंगे। अब हमारा M आया, M का मतलब है मल्टीप्लाई। तो पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, तो हमें मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो किन दो नंबरों में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई दो ही नंबर में होंगे ना। तो देखिए यहाँ पे 8 और 7 के बीच में मल्टीप्लाई है और 4 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20। ये नंबर ऐसे ही रहेगा। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई भी ख़त्म। अब ऐड देखेंगे, एडिशन है यहाँ किसी भी क्वेश्चन में कहीं ऐड नहीं है, तो ऐड भी हमारा गया। अब क्या बचा है, सब्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन में कहीं सब्ट्रैक्ट है, इन दोनों के बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। आप रफ में इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 3, तो ये हो गया 36। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट। इसी तरह B और C होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम काम उसी तरह का। नंबर 3 का हमारे पास यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 A 10 × 16 + 12 × 3 - 9 × 8। फिर वही हम काम लिखेंगे, BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। ब्रैकेट कहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो इसको हटा देंगे। ऑफ, O का मतलब होता है ऑफ, O का मतलब क्या हो गया ऑफ, ऑफ कहीं है, नहीं है।
डिवाइड कहीं है? नहीं है। मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई वो दोनों नंबर हम फाइंड कर लेंगे किनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई ये आ गया। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस हो गया, माइनस है माइनस। अब मल्टीप्लाई हमने कर दिया, अब हमारा क्या बचा है? ऐड। तो हम ऐड करेंगे, तो ऐड किसके बीच में? ये देखिए प्लस का है, ये भी प्लस का है, इन दोनों के बीच में ऐड है, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ये हो गया। 4th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए है, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक। ये हो गया 196, ये हो गया मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड। हमने ऐड कर लिया, हमारा एडिशन का काम ख़त्म हो गया। अब ये वाला बच गया, ऐड हमने कर लिया था, अब क्या बचा है? सब्ट्रैक्ट। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 19672 4 124, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। हमें केवल बोर्ड मास को फॉलो करना है और अपना आंसर देते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हम देखते हैं। तो 4 में है 15 × 7 - 4 × 9 + 12 × 4। सेम काम उसी तरह करेंगे जैसा बताया था। क्या लिख लेंगे? BODMAS बोर्ड मास, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा? मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हम देखते हैं। मल्टीप्लाई इसमें है, इसमें मल्टीप्लाई है, 4 × 9 इसमें मल्टीप्लाई है, 12 × 4 इसमें मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लिया, 15 7 जा 105, 9 4 जा या 4 9 जा, 12 4 जा या 4 12 जा। ये हो गया। ये माइनस है, यहाँ माइनस, ये प्लस है, यहाँ प्लस। मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब बच गया ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो ऐड वाला क्या है? ये देखिए, ये प्लस का है। सिंबल के लिए हमने वीडियो बना रखी है, तो सिंबल आप देख लीजिएगा कैसे किया गया है। तो ये वाला प्लस का है, यानी 105 प्लस का है और 48 प्लस का है। तो इसको एक तरफ कर लीजिए, ये भी। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए। प्लस वाला है तो सबसे पहले प्लस कर लीजिए। तो इसको प्लस कर लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिएगा चाहे तो ऐसे। 153, ये माइनस का है 36। अब हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद क्या बचा? सब्ट्रैक्ट। अब इसमें से 153 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 36 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ बचेगा हमारा 7, यहाँ बच गया 1 1 117। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। यहाँ से यहाँ वाले स्टेप से एक और मेथड है, यहाँ वाले से एक और मेथड है, वो डायरेक्ट इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये वाले से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे? 105 - 36 + 48। तो 105 में से 36 माइनस कर दीजिए, 105 में से 36 माइनस कर दीजिए 6। ये हो गया हमारा, ठीक। इसको इसमें से माइनस किया, ये आ गया। और ये क्या है? प्लस 48। तो यहाँ प्लस कर दीजिए, ये देखिए। तो ये भी हमारा आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये माइनस, इसमें से इसको माइनस किया, जो आया प्लस किया।
चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 है 8 × 9 माइनस 7 × 10 प्लस 3 × 11 माइनस 4 × 6। सेम काम उसी तरह करेंगे बोर्ड मास BODMAS, बार बार लिख के हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो हमारे पास ये बच गया मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई इसमें है, मल्टीप्लाई इसमें है, मल्टीप्लाई इसमें है, मल्टीप्लाई इसमें है। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो इसका हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो गया। हमने इसका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये माइनस है। इसका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये प्लस है। इसका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये माइनस है। ये अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो हमारा काम ख़त्म, अब ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। तो एडिशन वाला एक ये है, ऐड वाला एक ये है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो एक साथ लिख लेते हैं पहले 72 33, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 105। अब यहाँ देखिए ये दोनों नंबर माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। वर्क क्या होता है, प्लस, और सिंबल माइनस का। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा और सिंबल माइनस का हो जाएगा। ये हो गया। अब ये हो गया, ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। तो 105 में से 94 माइनस कर दीजिए। तो ऐसे भी देख लीजिए, 94 है, 6 ऐड कर दिया, 11 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 6D का सॉल्यूशन। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, बाकी इनके ए है तो बी सी सब इसी तरह से बोर्ड मास रूल लगा के कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7D। तो 7D सेम उसी तरह करेंगे बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हुए। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो इसका हम सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का काम वही है, BODMAS, बोर्ड मास। तो यहाँ पे इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी कहीं नहीं है, डिवाइड क्या है, ये क्या आ गया, डिवाइड क्या है, तो डिवाइड है। पूरे क्वेश्चन में हमें डिवाइड दिख रहा है। तो डिवाइड के लिए 2 नंबर तो होते ही हैं, किससे करना है और किसको करना है। तो डिवाइड देखिए, इन दोनों में डिवाइड है, क्या है, इन दोनों में डिवाइड है। 36 डिवाइडेड बाई 4, तो 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या है, 36 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। चाहे ऐसे करिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ गया। ये नंबर हमारा इनटू का है और ये 5 है। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड के बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई है, तो देखिए इन दोनों में मल्टीप्लाई है, इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं है क्वेश्चन में, तो हम नहीं करेंगे। यही हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी।
इसको भी वही करेंगे, BODMAS बोर्ड मास। ब्रैकेट नहीं है तो इसको हटा दीजिए, ब्रैकेट नहीं है। ऑफ, ओ का मतलब क्या है, ऑफ, तो ये ऑफ है, ये क्या है, ऑफ है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 5, ऑफ का मतलब होता है इनटू, क्या है, इनटू। तो सबसे पहले इन दोनों का हमने ब्रैकेट का क्या लगा, ऑफ लगाया, यहाँ पे इनटू कर दिया, ठीक, ऑफ हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमने ऑफ कर दिया, फिर क्या है, डिवाइड, क्या है, डिवाइड। तो इन दोनों में क्या है, डिवाइड, तो इन दोनों को पहले हम डिवाइड, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 आ गया, ये हो गया। अब हमारा डिवाइड ख़त्म। डिवाइड के बाद किसका नंबर है, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का सी का आंसर, ठीक। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, सेम काम वही है, BODMAS बोर्ड मास। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, इन दोनों में डिवाइड। 56 को 14 से डिवाइड किया, 56 को 14 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा। 14 के टेबल में कितना हो जाता है, 4 बार में, तो डिवाइड हमारा हो गया। ये सारे नंबर ऐसे ही उतार लीजिए। अब हमारा क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है, इसमें है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नंबर ऐसे ही उतर आएंगे, मल्टीप्लाई हो गया। ऐड हमें इन दोनों में नहीं दिख रहा है, तो क्या बचा, सब्ट्रैक्ट, तो हम सब्ट्रैक्ट इसको कर देंगे, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए का सलूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम काम वही है, BODMAS बोर्ड मास। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, इसमें है, इन दोनों में ऑफ है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया। बाकी नंबर सब इसी तरह उतार लीजिए। ऑफ हो गया। डिवाइड, अब किसका नंबर है, डिवाइड, तो डिवाइड इन दोनों में है, तो डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, आप चाहे जैसे डिवाइड कर लीजिए ऐसे कर लीजिए। 0 से 0 गया, ठीक, 9 4 जा, ये 0 बच गया, डिवाइड कर लिया, क्या हो गया, 40। आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए चाहे ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक, वो आपके ऊपर है। डिवाइड हमने कर लिया, बाकी नंबर को हम उतार लेंगे ऐसे ही जैसे है। डिवाइड के बाद किसका है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई इसमें है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे इंटू किया 400, ये ऐसे ही रहेगा, और इसका इससे इंटू किया 120, तो मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया। अब मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर है, ऐड, तो ऐड इन दोनों में है ऐड, तो हम ऐड कर लेते हैं। तो आप ऐसे चाहे तो कैसे ऐड कर लीजिए, चाहे से 0 0 2 5, ऐड भी हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बता सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हमारा आंसर ये हो गया। इसको रफ करते चले जाइए, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, आप पेंसिल से ऐसे कर लीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 6D व 7D का सलूशन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए तथा अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिए, जिससे मैं आप तक वीडियो पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।